Hello everyone, how are you all? So today we'll discuss about the determination of equilibrium level. तो अपन ने इस क्लास में बस अपन डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड है क्या, एग्रीगेट सप्लाई है क्या. तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आता है. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इक्विलिब्रियम मतलब कि देयर आर द टू थिंग्स आर द इक्वल टू ईच अदर. मतलब कि जहाँ पे दो थिंग्स एक दूसरे के इक्वल होती है अपन उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेशन है इक्विलिब्रियम की वो 2 है. फर्स्ट वन इज द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. दिस कंडीशन इज द इक्विलिब्रियम. और सेकंड क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. जहाँ पे फर्स्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. और सेकंड क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो ये हमारी दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. और जो ये कॉन्सेप्ट है ये दिया है किन्स ने. तो ये दिया किसने, अकॉर्डिंग टू किन्स. जो हमारा इक्विलिब्रियम के दो डिटर्मिनेंट है ये दिए हैं किन्स ने. आगे अपन और भी मतलब कि आप लोग हायर एजुकेशन पढ़ेंगे उसमें इक्विलिब्रियम की अलग कंडीशन है, जैसे क्लासिकल नो क्लासिकल आएंगे तो उनमें अलग कंडीशन होगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू किन्स अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में किन्स ही है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किन्स देयर आर द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू किन्स देयर आर द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अकॉर्डिंग टू किन्स हमारे इकोनॉमी में दो फैक्टर्स हैं, दो डिटर्मिनेंट्स है जहाँ पे क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. फर्स्ट वन इज द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. सेकंड वन क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. जहाँ पे क्या हमारी सेविंग और जहाँ पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इक्वल है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो मैं दोनों को समझते हैं कि दोनों है क्या. डिमांड क्या होता है कि अपन कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, अपन कंजम्पशन के लिए कितना डिमांड कर रहे हैं. और सप्लाई कितना, जो प्रोड्यूसर कितना हमें सप्लाई दे रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है. अगर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएगी तो मतलब कि इकोनॉमी में बैलेंस होगा. अगर ना ही मतलब कि जो सप्लाई है प्रोड्यूसर है वो ना तो ज़्यादा बना रहे हैं और ना ही जो डिमांड है वो, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जहाँ पे डिमांड कम है डिमांड ज़्यादा है हमारी सप्लाई से. तो बोथ आर द इक्वल की मतलब कि जितना बना रहा, जितना एक प्रोड्यूसर बना रहा है उतना ही एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. तो ये क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सेकेंड अपन समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में मेरी इनकम है 1000, उसमें से आई कंज्यूम 8, मैं उसमें से 800 कंज्यूम कर रही हूँ और 200 क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ. दिस इज द सेविंग पार्ट. एंड सेकेंड, माई इनकम इज इंक्रीजेज. तो 1000 टू इंक्रीज 2000 एंड माई कंजम्पशन पार्ट इज द एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन 1500 प्लस यहाँ पे मैं कितना सेव कर रही हूँ 500. तो ऐसे करते करते मेरी सेविंग कितनी हो गई, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10,000. मतलब कि मैंने मेरी इनकम में से 10,000 क्या कर लिया, सेव कर लिया है.
फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं ऐसे ही रखूँगी इन पैसों का अपने पास तो ये इनका कोई कुछ होगा नहीं, जितने उतने के उतने ही रहेंगे। लेकिन मैं अगर इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो क्या मेरी मनी इंक्रीज होगी। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इस जो सेविंग है मेरी उसको मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी सेविंग है वो किसके इक्वल हो गई, इन्वेस्ट की। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो अपन ने सेव किया अपन वही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए क्या है ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। अब अपन और समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि दोनों इक्वल है कैसे, एक और तरीके से एडी इज इक्वल टू एस। ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और जो एडी है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी प्लस आई। अपन ने प्रीवियस क्लास में भी ये किया है। और जो ए एस है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी प्लस एस। तो यहाँ से सी कैंसिल हो गया, फिर आगे हमारे पास क्या बच गया, आई इज इक्वल टू एस। तो हैंस दिस इज प्रूफ कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एवरीवन इज द राइट, नोट करके लिख लेना है कि जो हमारे पास यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब के सब क्या है हमारे पास, ये सब एक्चुअल नहीं है, दिस इज द प्लान्ड। अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि प्लान्ड क्या होता है और एक्चुअल क्या होता है। तो ये सब के सब क्या है हमारे पास, प्लान्ड वेरिएबल है। ये सब के सब क्या है, प्लान्ड वेरिएबल, दिस इज नॉट द एक्चुअल वेरिएबल। अपन इनकी कुछ एजम्पशन भी है इसकी, वो देखते हैं। इन दोनों की कुछ एजम्पशन है, अपन वो देखते हैं। एजम्पशंस फर्स्ट क्या है कि टू सेक्टर इकोनॉमी, अपन ने देखा ना कि अपन यहाँ पे हमारे लिए दो सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, टू सेक्टर इकोनॉमी। अपन ने ये प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हैंस देयर आर नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हमारे पास यहाँ ना तो कोई गवर्नमेंट है और ना ही फॉरेन सेक्टर है। हमारे पास दो सेक्टर कौन से हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन क्या है हमारे पास, फर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यहाँ पे हमारे पास ना तो गवर्नमेंट है ना ही कोई फॉरेन सेक्टर है। यहाँ पे हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो हमारे ऑल जो हमारे कंजम्पशन है ये सब क्या हमारे ऑटोनोमस है। तो ऑल ऑटोनोमस, अपन ये भी समझा था कि ऑटोनोमस क्या होता है। और तो हमारे यहाँ पे जो भी कंजम्पशन है वो सबके सब क्या है, ऑटोनोमस है। प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे मानेंगे कि जो हमारी प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस लेवल इज द कांस्टेंट। और जो अपन बात कर रहे हैं किसकी बात हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। अगर अपन इन कुछ एजम्पशन को ध्यान में रखे, अगर देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में क्या है, तो अपन को इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे दो ही सेक्टर हैं जिनमें ना तो गवर्नमेंट है ना ही फॉरेन सेक्टर है। प्राइस लेवल हमारी कांस्टेंट है, हमारे पास ऑटोनोमस है, और जो अपन ये कर रहे हैं जो पीरियड ऑफ टाइम है वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन। यहाँ पे अपन लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम इज द शॉर्ट रन। सो पहले अपन समझते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एडीएएस अप्रोच। तो एडी अपन समझते हैं, इसमें अपन एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हमारे कुछ अपने एम्प्लॉयमेंट लिए है, इनकम लिए है, कंजम्पशन लिया है, सेविंग लिए, इन्वेस्टमेंट लिया है। तो पहले अपन समझते हैं कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम।
अपन इसको ग्राफ से समझते हैं। ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन एडीएस। तो हमारा एडी का फॉर्मूला क्या था, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और ए एस सी प्लस एस। ये दोनों हमारे क्या फॉर्मूले थे। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था इनके ग्राफ पे। तो ये क्या है हमारा ए एस अप्रोच, एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस वन इज द एडी। और जो ये पॉइंट है ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे क्या है, एडी और ए एस बोथ आर द इक्वल। तो अपन देखते हैं, देखो इस कंडीशन में क्या है, हमारी ए एस भी कितनी है 400, यहाँ पे हमारी एडी भी 400 है और हमारी इनकम भी 400 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोथ आर द इक्वल। तो और हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन एक और है, एडी ग्रेटर देन ए एस, कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है सप्लाई से ज़्यादा है। अपन इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन फर्स्ट कंडीशन ये थी कि दोनों जहाँ पे इक्वल है। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन एडी इज मोर देन ए एस। अपन देख भी लेते हैं एक बार, जिसमें हमारी एडी कितनी है 1880 और हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 0। इसमें हमारी एडी कितनी है 160 है। यहाँ पे हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी है 100। तो जो ये ऊपर वाली कंडीशन, इनमें सब में क्या हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है ज़्यादा है। तो अपन यहाँ पे बना के देखते हैं एक बार। ये क्या है हमारा ए एस अप्रोच, ये हमारा क्या है एडी अप्रोच। ये कंडीशन क्या है, बोथ आर द इक्वल। लेकिन हमारे पास सिचुएशन क्या है जहाँ पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है इस एरिया में। तो अगर ऐसा होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है, इसका मतलब डिमांड हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है डिमांड इज हाई बट प्रोडक्शन इज लेस। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि जितनी डिमांड है अपन उतनी सप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो देखो अपन इसका, तो ये क्या हमारी, अपन इसका सॉल्यूशन देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, अपन क्या करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अगर अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी क्या सप्लाई भी इंक्रीज होगी। और जो अपन ने देखा था, जब हमारी जो प्रोडक्शन है उससे हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है। तो दिस इज द कंडीशन की जहाँ पे हमारी इनकम क्या इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे हमारी क्या इनकम इंक्रीज हो रही है। तो हमारी एक कंडीशन ये हो गई। और एक कंडीशन हमारी क्या एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन। यहाँ पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या एग्रीगेट सप्लाई से कम है। यहाँ पे हमारी क्या सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो अपन देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे क्या हमारी सप्लाई ज़्यादा है हमारी डिमांड से। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक बार अपन देखते हैं पहले ग्राफ बना के। ये क्या हमारी एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज द एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये ऊपर वाले में क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई देखो ज़्यादा है हमारी इस एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड क्या है यहाँ पे नीचे, यहाँ पहले क्या था एग्रीगेट डिमांड ऊपर थी, अब क्या एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है,
प्रोडक्शन इज मोर, डिमांड इज लेस। अपन जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डिमांड क्या है, लेस है। तो अपन इसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हमारा सॉल्यूशन है कि अपन प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करेंगे, और इम्प्लॉय, तो प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो हमारी इनकम भी डिक्रीज होगी। देखो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, इसमें अपन ने क्या थोड़ी सी सप्लाई को, प्रोडक्शन को कम किया, तो देखना हमारी इनकम यहाँ पे 600 थी और यहाँ पे हमारी क्या 500 बच गई। तो अपन अगर इसको कम करेंगे तो हमारी इनकम भी कम होगी, और यहाँ पे 60 एम्प्लॉय थे, यहाँ पे 50 एम्प्लॉय है। और ऊपर वाले में क्या था कि अगर अपन एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे अगर प्रोडक्शन अपन इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्या एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। तो देखो इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन थी, एक थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, सेकंड कंडीशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड थर्ड वन इज द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। और हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच। अपन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अपन ने देखा था फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपुल आर विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क एनी डिफिकल्टीज, तो दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अब अपन समझते हैं SI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम। तो अपन देखते हैं अपने, हमारा सेविंग क्या माइनस से स्टार्ट हो रहा था, अपन ने पहले भी देखा था। तो सेविंग क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस, तो ये क्या हमारा S, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या कांस्टेंट है, तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो यहाँ पे जहाँ पे क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोथ आर द इक्विलिब्रियम, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमारे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम। जहाँ पे क्या हो रहा है, अपन इसको डिनोट करते हैं E से। तो जहाँ पे हमारा S और I दोनों क्या है, दोनों क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे सेविंग क्या है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। तो 2 कंडीशन हो रहा है। तो अपन इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों ग्रेटर देन होते हैं तो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। अपन को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा ये क्या हमारी सेविंग है, ये क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या है, फर्स्ट क्या था, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किस में, इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेविंग क्या हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रही है। तो सेविंग, और इसमें वैसे क्या कंडीशन थी ADS की, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो एक डिमांड ज़्यादा कहाँ होती है, जब हमारा क्या प्रोडक्शन लेस हो रहा है और अब सप्लाई कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपन सेविंग कम कर रहे हैं, अपन कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो कंजम्पशन इज लेस, अपन क्या कंजम्पशन कर रहे हैं, और सेविंग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग इज हाई।
तो ऐसी कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें, कि हमें कंजम्पशन को इंक्रीज, अगर हम कंजम्पशन ही कम कर रहे हैं इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहिए। अगर प्रोडक्शन अपन डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो हमारी इनकम भी कम होगी, क्योंकि अपन क्या सेव ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंजम्पशन कम कर, मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डिक्रीज कर दें, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दें, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम जित पहले प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे, जब तब मान लेते हैं अपन 10 लेबर की हमें नीड थी, तो अब उतने लेबर का अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। और हमारे पास एक तीसरी कंडीशन आती है जहाँ पे क्या होता है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। अपन क्या कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी सेविंग ज़्यादा हो रही है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो इस कंडीशन में क्या है, सेविंग हमारी ज़्यादा हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट से। अगर अपन सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब अपन कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कंजम्पशन इज लेस एंड सप्लाई, अगर हम कंजम्पशन लेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी सप्लाई हमें ज़्यादा मिल रही है, तो सप्लाई इज, मतलब कि अपन सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं तो सेविंग इज हाई। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या है, अगर हम कंजम्पशन कर ही नहीं रहे तो हमें प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देना चाहिए, तो प्रोडक्शन डिक्रीज, एंड प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी, एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो हमारी इनकम भी डिक्रीज होगी। दिस इज द सॉल्यूशन। और पहले वाली हमारी क्या थी कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब कि अपन सेव कम कर रहे हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अपन सेव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सेव इज लेस। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को, एक बार आप लोग इसको चेंज कर लेना। तो इसी कंडीशन में हमारा क्या, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे ये तीनों के तीनों फैक्टर क्या हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम लेवल जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू किन्स। अपन अभी किन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, जहाँ पे क्या हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। तो इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है हमारे पास जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। और सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम हो। तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, इक्विलिब्रियम जहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास हमारा एम्प्लॉयड है वो क्या ज़्यादा है। तो तीसरी कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो सकता है, तीसरी पॉइंट में कहाँ हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या ज़्यादा हो। तो क्या हो सकता है, बियॉन्ड द फुल इक्विलिब्रियम।
तो अपन इन तीनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है, जहाँ पे फर्स्ट में क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड में अंडर एम्प्लॉयमेंट कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम है, थर्ड में बियॉन्ड द फुल इक्विलिब्रियम जहाँ पे हमारे पास क्या है जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। तो अपन तीनों के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एट दी एग्रीगेट सप्लाई एंड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों किस कंडीशन में हो, फुल एम्प्लॉयमेंट में। ये क्या हमारा एग्रीगेट सप्लाई एंड ये क्या है एग्रीगेट डिमांड। तो इस पॉइंट पे क्या है फुल इक्विलिब्रियम, दिस इज द ई। और अपन इस पॉइंट पे क्या है हमें फुल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो रहा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या दोनों इक्वल है। तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अपन देखते हैं सेकेंड कंडीशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्या है हमारी एग्रीगेट सप्लाई एंड ये क्या है एग्रीगेट डिमांड, और इस पॉइंट पे क्या है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या बोथ आर द सेम, मतलब कि हमारे पास सप्लाई भी इतनी है जितनी डिमांड है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो हमारी डिमांड है अपन उसको क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे पैरेलल टू एडी, तो अपन एक ये दूसरी होगी। तो अब इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे क्या है सप्लाई, तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट occurs prior to full employment। तो ये सिचुएशन क्या है जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या हो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अपन एक और सिचुएशन देखते हैं थर्ड, इक्विलिब्रियम एट बियॉन्ड द पॉइंट। जहाँ पे हमारे पास क्या एम्प्लॉयमेंट क्या हो ज्यादा हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम एट द बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है एंड ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम एट द बियॉन्ड द पॉइंट, की हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो क्या हो रहा है एम्प्लॉयमेंट है जो हमारे पास क्या हो रहा है वो बियॉन्ड द पॉइंट जा रहा है। इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट एट बियॉन्ड द पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास डिमांड क्या ज्यादा है, तो अपन यहाँ इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर देंगे एग्रीगेट डिमांड को एडी बार। तो ये कंडीशन क्या है जहाँ पे हमारे पास क्या हो बियॉन्ड द पॉइंट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे हेंस फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, हेंस फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से भी हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट फुल बियॉन्ड द फुल इक्विलिब्रियम के बाहर हमारे एम्प्लॉयमेंट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन है। तो बस आज क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।